अच्छा की कि अपने हस्बैंड को छोड़ दी, ठीक है ना। और हमें लगता है कि हर शादीशुदा औरतों को चाहिए कि छोटा मोटा झगड़ा हो तो अपने हस्बैंड को छोड़ दो, तलाक दे दो, उसके बाद दूसरी शादी कर लो या फिर दूसरे लौंडे के चक्कर में पड़ जाओ। ये बात मेरी थोड़ी सी बुरी लगेगी, आपको कड़वी लगेगी, लेकिन मेरी बातों में पॉइंट टू पॉइंट जो बातें मैं रखने जा रही हूँ, कुछ मुझे भी जानकारी कुछ मिली है, ठोस जानकारी, तो मैं उसको आप लोग के बीच में रखूंगी। अगर जो आप गृहस्थ परिवार से होंगी या होंगे तो आप हमारी बातों को जरूर समझेंगे और जरूर सहमति अपना देंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम है दोस्तों, और स्वागत करते हैं अपने ही रिएक्शन चैनल में। और दोस्तों मेरा वीडियो के अकॉर्डिंग जो है रिएक्शन होता है दोस्तों, जो समाज में चीज़ें पड़ी होती है, जो समाज में चीज़ें चल रही होती है, उसको देखते हुए हम रिएक्शन अपना आप लोग के बीच में रखते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा रिएक्शन आप लोगों को पसंद आएगा। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं शबनम के बारे में, कुछ खुलासा करने वाले हैं। देखिए, एक जो भारतीय नारी होती है, मतलब पत्नी होती है एक, किसके घर में मनमुटाव झगड़े नहीं होते हैं। और आए दिन देखिए तो दूसरों की वजह से घर में लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते हैं, हस्बैंड वाइफ का भी झगड़ा होता रहता है, फिर बाद में पैचअप हो जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ हमारे समाज की लड़कियां ऐसी हैं जो कि थोड़ा सा झगड़ा बवाल हुआ नहीं तो वो ऐसी लड़कियां घर परिवार कभी नहीं संभाल सकती हैं। जो लड़कियां इज्जतदार रहेंगी और भाई बाप के आड़ में पली रहेंगी, वो लड़कियां कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगी जैसा कि शबनम ने उठाया है। मैं शबनम को यहाँ पे गलत नहीं बोल रही हूँ, और एक तरफ से वो गलत है भी। उसके पति से मेरी बात हुई है दोस्तों, उसका पति गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, बोल रहा है कि हम उसको नहीं छोड़ना चाहते थे, वो खुद हमको डिवोर्स दिया है। और ये सारा गेम इनकी बहनें मिलके करवाई हैं दोस्तों, इनकी जो बहनें हैं ये मिल करके जो है उसका डिवोर्स करवाई हैं। उसकी तो जिंदगी झंड हो गई। आज तो सभी लोग अपने अपने किनारे हो गए, चाहे वो रजनी हुई चाहे वो कोई भी हुआ, अपने परिवार में सभी लोग खुश है। लेकिन जिंदगी किसकी खराब हो रही है? इसकी। देखिए दोस्तों, एक बार मांग में सिंदूर पड़ जाता है और एक बार एक लड़की अपने ससुराल जा चुकी होती है ना, तो वो दूसरे पति के पास जाती है ना, तो वो इज्जत, वो मान सम्मान, वो रिस्पेक्ट कभी नहीं मिलती है। इस चीज को जिस दिन हमारे देश की और हमारे समाज की लड़कियां समझ जाएंगी, उस दिन उनको कभी भी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मान लेते हैं तुम्हारे हस्बैंड से तुम्हारी लड़ाई होती थी, झगड़ा होता था, तुमको परेशान वो करता था, चलो ठीक है, तुम्हारे पास प्रशासन थी। सबसे पहले तो प्रशासन था, तुम्हारे हस्बैंड को देख के ऐसा लगता नहीं है कि प्रशासन की जरूरत भी पड़ती तुम लोग के रिश्तों के बीच में। अगर जो तीसरा इन्वॉल्व हो कि तुम लोग का घर न खाए, आए दिन सुनाई देता है फलाना की वजह से घर टूट गए, ढिकाना की वजह से घर टूट गए, ढिकाना हमारे घर में आग लगा देना। तो ये सब चीजें जो लड़कियां समझदार रहेंगी ना दोस्तों, वो कभी भी अपना घर टूटने नहीं देंगी। और देखिए, घर में किसके लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े तो सभी के बीच में होते हैं, सभी के घर में होते हैं, बड़ा भी होता है। ऐसा नहीं है हमारे पति से क्या हम बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे हैं, तो क्या मतलब हमारे घर में झगड़ा नहीं होता? मेरे घर में भी झगड़ा होता है, मेरे पति से भी झगड़ा होता है, मेरे परिवार में भी झगड़ा होता है। इसका क्या मतलब है? मैं डिवोर्स दे दूं, डिवोर्स ले लूं, झगड़ा करके निकल जाऊं किसी और को? अरे यार, थोड़ा सा आप समझे होते ना शबनम, मैं आपसे बता रही हूँ, थोड़ा सा आप समझे होते ना तो आज के दिन आपके ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठा पाता। जब आपके हस्बैंड आपके साथ रहते, ये डिसीजन किसी भी कारणवश आपने लिया है तो ये सरासर गलत है, ठीक है ना, सरासर गलत है। क्योंकि आपको अपना घर परिवार, अपना पति नहीं छोड़ना चाहिए था, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। हमारा धर्म है, देखिए, जो एक नागरिकता औरतें रहेंगी और जो एक मतलब पत्नी रहेगी किसी के घर की, जो इज्जतदार बाप की बेटी रहेगी, वो हर हाल में अपने घर को संभालना सीखेगी, संभालना जानेगी, ना कि तोड़ना जानेगी। हम इतना ही जानते हैं दोस्तों। अगर जो हमारा पति किसी गलत रास्ते पे जा रहा है, किसी गलत संगत में पड़ गया है, दारू पी रहा है, शराब पी रहा है, या फिर कुछ भी कर रहा है, तो हमारे अंदर वो क्षमता होती है। हम औरतों को वैसे ही नहीं, शक्ति का रूप माना गया है, स्वयं दुर्गा का रूप हम लोग को माना गया है। इसलिए माना गया कि हम लोग को है, जब हम लोग इतनी सारी हड्डियां तोड़ करके एक बच्चे को पैदा कर सकते हैं, तो क्या हम अपने पति को काबू में नहीं रख सकते हैं? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, ताकि हमारी बहनें जो है ना थोड़ा सा मोटिवेशन ले और ये काम मत करे। क्योंकि वो अगर
और जो छोड़ के दूसरे पति के पास जाती है ना अपने पति को, उसकी कभी जिंदगी में इज्जत नहीं हो सकती है, कभी भी इज्जत नहीं हो सकती है उसकी। ये आप लोग लिख के ले लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए हमारे समाज में जो है सिर्फ और सिर्फ क्या बताएं, अब तो कलयुग आ गया दोस्तों, यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो समझदार लड़कियां रहेंगी या फिर औरतें रहेंगी वो अपने घर को अच्छे से संभाल लेंगी, उनको आवश्यकता नहीं पड़ेगी समझाने की, ठीक है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, आशिकी का भूत चढ़ जा रहा है, अरे प्यार मोहब्बत शादी के बाद क्या होता है यार? प्यार मोहब्बत हम तो नहीं जानते कि शादी के बाद भी प्यार मोहब्बत होता है यार। एक पत्नी अपने पति के रहते हुए दूसरे मर्द से कैसे अफेयर कर सकती है यार? उनके सामने भी तो जाना है, जवाब देना है। क्यों? गलतियां हो जाती हैं तो भगवान से माफी भी मांगनी चाहिए औरतों को कि हाँ हमसे गलती हुई, रहेंगे तो अपने पति के साथ रहेंगे, हमको शक्ति दीजिए लड़ने की, अपने पति को सुधारने की, तो ये सुनेंगे आपकी, ठीक है ना। ये जो बैठे हैं यहाँ पे सुनेंगे हमारी बातों में। सच्चाई कड़वी होती है लेकिन सच्चाई होती है दोस्तों। आप लोग हमें भले ही गलत बोलेंगे, भले ही कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे, बट हमको फर्क नहीं पड़ता। जो चीजें थी मैंने रखा। देखो शबनम, तुम्हारी जिंदगी चाहे जैसे भी खराब हुई हो, तुम डिवोर्स ली हो, लेकिन ये तुम बहुत गलत काम की हो। तुमको ये नहीं करना चाहिए था, अपने पति से डिवोर्स नहीं लेना चाहिए था, तुमको समझौता करना चाहिए था, समझाना चाहिए था। और तुम्हारे पति को देख के बात करके लगता नहीं कि वो नशेड़ी भंगेड़ी है, देख के तो लगता नहीं है ना, बात करके लगता है, ठीक है। तो रही बात, क्या ही बताएं, आजकल के जमाने में दोस्तों लड़कियों पे विश्वास नहीं है और ना ही मर्दों पे विश्वास है, किसी पे विश्वास नहीं, क्योंकि कोई कभी भी कुछ भी कर सकता है। अरे यार हद है, छोटी उम्र में शादी हो गई तो इसका क्या मतलब है कि उससे साल भर 5 साल 2 साल 4 साल रहे, उसके बाद उसको छोड़ दे, दूसरे के पास चले जाए? ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। ये सारा गलत है, जो भी कर रहा है गलत है। प्लीज अब से आप लोग सुधर जाइए, बस हम यही कहेंगे दोस्तों कि ये एक मेरा मोटिवेशन था। मेरा किसी का दिल दुखाना मेरा मतलब नहीं था, मैंने किसी के दिल दुखाने के लिए नहीं बोला ये सारी बातें। एक सामाजिकता के तौर पे मैंने ये बातें रखी हैं आप लोगों के बीच में। अगर जो आप लोग को लगता है कि हाँ हम गलत बोल रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे दीजिएगा। जो भी गृहस्थ औरतें रहेंगी ना वो मेरी बातों को जरूर समझेंगी, जरूर सोचेंगी कि हाँ ज्योति दीदी क्या बोली हैं और किस मैटर से बोली यार। किसी कोई भी दुनिया की पत्नी हो, 1 महीना रहे, 2 महीना रहे, चाहे 10 दिन ही शादी के बाद अपने पति के साथ रहे, उसके बाद वो पति छोड़ दे या फिर पत्नी छोड़ दे ना, उसकी समाज में कहीं इज्जत नहीं होगी। इतना लिख के मैं देती हूँ आप लोगों को। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, और कमेंट प्यारा सा करके जरूर बताइएगा आप लोग।